नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन मंच पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि नर्सिंग सत्याग्रह से लेकर ये हमारा पूरा वीडियो होने वाला है। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं या फिर आप लैब टेक्नीशियन के हैं या आप नर्सिंग के हैं, आप पैरामेडिकल किसी के भी तहत आपने पढ़ाई की है और आप राजस्थान के निवासी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। और अगर आप बाहर के स्टेट के हैं तो भैया एक बार सुन लेना, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात करने वाला वीडियो होने वाला है। तो सुनो, आखिरकार है क्या मामला। अभी राजस्थान में एक बात बहुत धड़ल्ले से चल रही है और वो ये चल रही है कि सभी नर्सिंग के बच्चे एक बात के लिए आगे आ रहे हैं कि 80 और 20 का जो रेशो है वो खत्म किया जाए और साथ में इसके जितनी भी पैरामेडिकल की एग्जाम के माध्यम से भर्तियों को होना चाहिए। अभी तक क्या चल रहा था मैं आपको बताता हूं। अभी तक के पीछे की जो वजह है वो ये थी कि जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं उनके संविदा बेस पर लिया जाता है। अब ये संविदा बेस क्या होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब इसमें सरकार क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्ट बांधती है किसी भी एक कैंडिडेट के साथ। मान लो आप नर्सिंग किए हुए बच्चे हैं और आपको ये कह दिया जाता है कि आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे यहाँ पे काम करो। आपको एक थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा जो सरकारी किसी लगे हुए कर्मचारी नर्सिंग ऑफिसर के बराबर नहीं होगा, परंतु उससे कम होगा। काम उतना ही करना है आपको। अब आप अंदर एंट्री कर जाते हैं, आप 1 साल तक उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको जो भी 17 या 18,000 रुपए के आसपास आपको पैसा मिलते हैं। 1 साल बाद में क्या होता है कि आपको इसका नशा लग गया। ये सरकार ऐसा करती आ रही है। नशा क्यों लग गया? क्योंकि आपने फिर दूसरा साल गुजारा, तीसरा साल गुजारा, 3 साल के बाद आपके पास हो जाते हैं 30%। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आगे ये आदमी 3 साल वाला है, जब आगे सरकारी भर्ती आती है तो इसको 30% एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब जो ये संविदा वाला है, ये 10% वाला, इसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20% के लिए 2 का और 30% के लिए 3 का। ऐसा अभी तक चलता आ रहा है। अब क्या होगा कि एक परमानेंट वैकेंसी आएगी आगे। उस परमानेंट वैकेंसी में क्या होगा कि ये जो कैंडिडेट था जिसके पास 30% थे, ये अपने 30% प्लस में इसकी नर्सिंग की जो बीएससी थी या जीएनएम था उसके परसेंटेज लेकर ये वहां पहुंचता है और इन दोनों के परसेंटेज मिलाकर उसकी एक मेरिट निकलती है जिसके आधार पर वो सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि इसके पास 30% था क्योंकि इसका हक था। ये इसका हक कोई नहीं छीन रहा है, ये 30% इसको मिलने चाहिए क्योंकि इसने कम पैसे में सरकार के लिए काम किया है, अपनी सेवाएं दी है। तो ये जब बाहर निकलता है उस डिपार्टमेंट से तो इसके हाथ पल्ले क्या रहता है? कम से कम 30% होने चाहिए क्योंकि इसने कम पैसे में काम किया। परंतु जब इसको परमानेंट करने की बात आती है तब क्या करते हैं कि इसकी परसेंटेज को मायने रख लिया जाता है। यहां पर क्या झोल हो जाता है, जब इसकी परसेंटेज की बात होती है ना दोस्तों, उस वक्त अगर परसेंटेज की बात होती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो अभी अभी नर्सिंग किए हुए बच्चे हैं, जो अभी अभी नर्सिंग किए हुए हैं या कोई भी पैरामेडिकल के हैं, उनके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं और वो पढ़ के आते हैं और उनके रहते हैं 60 से 70% मुश्किल। इतना ही परसेंटेज बना पाते हैं वो। और जब ये 60 से 70% लेके आते हैं, एक तरफ एक लड़का जो ऑलरेडी 30% लिए हुए खड़ा है, प्लस में उसके नर्सिंग के जो हैं उसके खुद के परसेंटेज है। अब दोनों को मिला के वो तो ऑलरेडी 80% के अराउंड पहुंच जाएगा और इधर जो भाई साहब है ये 60% लिए हुए घूम रहे हैं। जबकि इसका 60% है, ये भी 70 के हिसाब से काउंट किया जाएगा क्योंकि 30% तो बोनस वालों के छोड़ा हुआ है। अब ये तो क्या होगा, इसका परसेंटेज निकल के आएगा 42% अगर आप कैलकुलेट करोगे और ये भाई साहब 80% पे पहुंच जाएंगे। अब बात सोचने वाली बात यह है भाई साहब कि इसका सिलेक्शन होगा कि इसका सिलेक्शन होगा। ये तो मेरिट से ऑलरेडी बाहर है, ये फॉर्म ना भरे चाहे, परंतु ये आदमी सिलेक्ट है। अब ये जितने सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो भी भर्ती आए नर्सिंग की या फार्मासिस्ट की, तो ये जो भर्ती है ये परसेंटेज प्लस मेरिट बेस पर होनी चाहिए, ऐसा इनका दावा है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमने सरकार के लिए काम किया है, हमें उसका तोहफा मिलना चाहिए। नकार नहीं रहे हैं, यानी कि नर्सिंग के जितने बच्चे हैं राजस्थान में वो इस बात को नकार नहीं रहे कि आपको ये 30% नहीं मिलने चाहिए। ये सभी बच्चे कह रहे हैं आपको परसेंटेज मिलने चाहिए, परंतु हमारा क्या? एक तरफ तो आप कह रहे हो 2 से 3% लोग ऐसे हैं नर्सिंग में या फार्मासिस्ट जैसी वैकेंसी में जो अंदर घुसे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं।
और दूसरी तरफ क्या है, ये 98% यानी 3-4 लाख लोग ऐसे हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे युवा हैं जिनको मौका ही नहीं मिला। मैंने पिछली वीडियो में भी फार्मा वाले में ये बात कही थी कि भाई साहब, अगर कोई गांव देहात में बैठकर कोई अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है या मेडिकल स्टोर खोल लेता है, इसीलिए खोलना पड़ता है उसको, क्योंकि उसको लिखित परीक्षा द्वारा मौका ही नहीं दिया गया। तो उस बच्चे को जीवन भर के लिए अफसोस रहेगा कि मैंने नर्सिंग या मैंने फार्मेसी क्यों की। हकीकत तो यही है। परंतु अगर उसे लिखित परीक्षा द्वारा मौका दे दिया जाए तो दोस्तों हकीकत यह होगी कि उसे जीवन में दुख नहीं होगा कि यार मैंने नर्सिंग क्यों की, क्योंकि उसके पास यह मौका आया और उसने उस मौके को बुनाया नहीं, वो उसकी मर्जी। अब सुनो, ये जो ट्विटर ट्रेंड चलाया नर्सिंग के सभी छात्रों ने, ये मैं बताता हूं क्या है। 7 अक्टूबर को ये एक नर्सिंग न्याय सत्याग्रह के नाम से एक जो है ये अभियान चला रहे हैं। और अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो इसमें भाग लो, वरना आप घर बैठे ट्विटर के माध्यम से इनको सपोर्ट करो। दूसरा मैं आपको कहूं कि अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, आप फार्मेसी के हैं, आप लैब टेक्नीशियन के हैं, आप ईसीजी वाले हैं, आप किसी भी तरह का पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ है, तो दोस्तों अगर आपको नर्सिंग के लिए अगर आप आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज साथ में उठेगी। अगर आप फार्मेसी के हो और आप नर्सिंग के लिए आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज साथ में उठेगी। और अगर आप नर्सिंग वाले हो और आपको फार्मासिस्ट दिखता है या आपको लैब टेक्नीशियन के लिए कोई आवाज उठाता दिख रहा है एग्जाम के लिए, तो आप उसको सपोर्ट करो। हमारा एक ही काम है, हम चाहते हैं लिखित परीक्षा द्वारा पेपर होना चाहिए। ये क्या है, लिखित परीक्षा द्वारा पेपर होना चाहिए। और यही नर्सिंग वाले इन बच्चों की मांग है। ये न्याय सत्याग्रह के नाम पे ये कह रहे हैं कि साहब जो एम्स है उसमें 80 और 20 का रेशो है, एक इनका नॉरसेट होता है, उसके तहत इसको बनाया गया था। 80-20 का, ये 80-20 का रेशो क्या है, 80% जो है फीमेल रहेगी, 20% जो है मेल रहेंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब सबको समान मिलना चाहिए हक। सही बात है ये तो। या फिर आप फीमेल को ही अगर आगे लाना चाह रहे हो तो उनका अपना रिजर्वेशन रखो। पर ये 80-20 वाला जो मामला है, ये उन सभी बेरोजगार नर्सिंग ऑफिसर जो मेल कैंडिडेट है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अगला सुनो क्या है, राजस्थान में नर्सिंग अधिकारी, ये भी आपकी परीक्षा लिखित से होनी चाहिए, छात्रों को उचित स्टाइपेंड मिले, ठीक बात है, और सभी नर्सिंग कॉलेज जो है वो आईएनसी से मतलब सुनिश्चित होने चाहिए, ऐसा इनका दावा है। मुख्य पॉइंट दो है भैया। पहला क्या है, 80-20 का रेशो खत्म करो। और दूसरा क्या है कि आप लिखित परीक्षा के द्वारा ही राजस्थान में आप नर्सिंग ऑफिसर लो। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, अब इनको ये सब कुछ चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये बेरोजगार बैठे हैं। ये अब 7 तारीख को ये करने वाले हैं, तो आप सब लोग ये जो मैदान और जो जगह दी हुई है, आप सब लोग वहां पे पहुंचे। मैं आपको इसके पीछे की वजह बताता हूं। ये देखो, ये एक न्यूज़पेपर है, आप बहुत गौर से सुनना, यहां तक आई गए हो तो। मेन पावर का ठेका, सवालों में संविदा भर्ती, बोनस अंक से नौकरी पाने की दौड़। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। इसमें क्या है लॉजिक, सरकारी अस्पतालों में सीधे ठेकेदार रहे, ठेकेदारी कर रहे हैं, रहे और नर्सिंग व तकनीकी स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये जो न्यूज है इसका आधार क्या है, एसएमएस हो चाहे कोई भी बड़ी संस्था हो, उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं और नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट जैसी भर्ती जो होती है या इनकी स्टाफ की आवश्यकताएं पड़ती रहती है और बहुत बड़े लेवल पे आवश्यकताएं पड़ती है। आप भी जानते हैं, अभी अभी आज तक के एक मंच पर जो है वो जर्नलिस्ट ने कहा था कि 11,156 पद तो फार्मासिस्ट के खाली पड़े हैं और दवाइयां बांटने वाला है नहीं। तो ये जो ठेकेदार होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो नए बच्चे होते हैं उनसे कुछ पैसा लेते हैं और उनकी ज्वाइनिंग करवा देते हैं। और जैसे ही वो ज्वाइनिंग लेते हैं, उनका 1 साल पूरा होता है और ये 1 साल में हो जाते हैं खुश कि अपने पास तो आ गए हमारे 10%, चाहे वो नर्सिंग का हो। 2 साल हो गए। इस तरह से ये इसीलिए घुसते हैं बच्चे ताकि इनको परसेंटेज मिले, और परसेंटेज मिले तो उन्हें पता है कि सीधा तुम क्या कर रहे हो, डायरेक्ट तुम अंदर एंट्री कर जाओगे। कल को जब एग्जाम ही नहीं होगा, तुम्हारे परसेंटेज प्लस तुम्हारे जो सरकार के द्वारा परसेंटेज दिए, दोनों मिला के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ठेकेदारी प्रथा भी चलने लगी है यहां पर। और ये सीधे के सीधे 2 मरीजों की मौत के बाद ऐसी नियुक्तियों ने चौंकाया। ठीक है, ये एसएमएस की खबर बता रहा हूं, पर मैं आपको ये चेता रहा हूं कि यहां पर ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। डिपार्टमेंट के अंदर घुसे हुए लोग भी ऐसा कर रहे हैं और वहीं से उन बच्चों से पैसा लेकर उनको परसेंटेज दिलवा दिए जाते हैं। यानी 1 साल वो काम करते हैं, परसेंटेज मिल जाते हैं। अब हम लास्ट में फाइनल कंक्लूजन ये करते हैं दोस्तों कि अगर आप नर्सिंग किए हुए छात्र हैं, आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप नर्सिंग किए हुए छात्र हैं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर आप नर्सिंग किए हुए छात्र हैं और इस नर्सिंग के बाद आपको दिखता है फार्मासिस्ट का कोई भी, आपको दिखता है लैब टेक्नीशियन का कोई भी, आपको दिखता है ईसीजी वाला कोई भी, यानी कि पैरामेडिकल का कोई भी दिखता है, दोस्तों आप ट्विटर पर उसको सपोर्ट करो। अगर आप सब लोग ट्विटर पर हैं तो ये मेरी आईडी है, नितिन एन शर्मा 53।
ये मेरी आईडी है ट्विटर हैंडल की, आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको फॉलो बैक भी करता हूं, ठीक है। अब कहानी क्या है कि अगर आप नर्सिंग के हैं तो आप इन तीनों विद्यार्थियों को सपोर्ट करो, और अगर आप तीनों मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप नर्सिंग वालों को सपोर्ट करें, क्योंकि पैरामेडिकल जो है वो धीरे धीरे करते करते गर्त में जा रहा है, और अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई ना दोस्तों, तो आगे चलकर कोई आवाज नहीं उठाने वाला है, हम सब अंधेरे में चले जाएंगे। इसीलिए भर्ती परीक्षा जो है वो एग्जाम से ही होनी चाहिए, ये बात आप दावे के साथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ रखते रहो, आवाज अपनी उठाते रहो, आगे बढ़ते रहो, तभी जीत मिलेगी। वरना ये संविदा और ये ठेकेदारी प्रथा और ये कभी खत्म नहीं होंगी। आपको एक दिन अफसोस होगा कि मैंने नर्सिंग बीएससी क्यों किया, जब मेरे 5 लाख रुपए बर्बाद हो गए और मैं आज किसी गांव देहात में बैठ के कोई अपनी प्रैक्टिस जमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी एक तरह का इलीगली काम होगा, वो लीगल काम नहीं होने वाला है। आप किसी मेडिकल स्टोर पे या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और बहुत कम पैसे के साथ काम कर रहे हैं, तो आप हर रोज मरोगे। इससे अच्छा है आज अपनी आवाज उठाओ, ट्विटर पर आओ, 7 तारीख को आप नर्सिंग वाले बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में ये गुजारिश है कि ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।